जय जिनेन्द्र, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, स्वागत स्वागत आगत पूज्य महोदय, धन धन भाग्य हमारे। जी दोस्तों, बहुत ही सौभाग्य की बात है ये आपका हफ्तावार प्रोग्राम। हम आज एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए एक नए मेहमान के साथ। आइए आज इस श्रृंखला से मुलाकात करते हैं खंडवा के श्री गोविंद शर्मा जी से। इनका थोड़ा सा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगा ताकि हम पूरा मतलब ध्यान से इसको सुनना थ्रू आउट। हमने एक ऐसी मुद्दे को छेड़ा है जिसके लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है हमारे समाज को, क्योंकि कई चीजें दंत कथाएं बनकर हमारे जीवन में आके हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन अच्छा जो साहित्यकार होता है वो ऐसे लॉजिकली बेस्ड कुछ चीजें लेकर आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गोविंद शर्मा जी के बारे में बताऊं कि अपने विद्यार्थी जीवन काल में इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा चमक, जिसमें साहित्य, मंच संचालन, समाज सेवा प्रमुख की हैसियत से अपना पूरा जो है हुनर जो है वो बिखेरना शुरू कर दिया था। जीवन का उत्तरार्ध कैसा हो उसे जीवन में पूर्वार्ध में ही आकर देना शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि छोटी उम्र से ही इनको जुनून था कि जीवन शैली, जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, दिशा निर्देश कहाँ से लेने हैं, कहाँ जाके आप ठीक है, कहाँ गलत है। एवेल्युएशन जो है बहुत जरूरी है जीवन में। इस क्रम में अनेक समाज सेवी संस्थाओं के साथ ये जुड़े और बैंक में नौकरी करते हुए भी इन्होंने अपने काम को साकार रूप देते हुए अंत तक मेहनत की। आज सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, आप अनेक मंचों, संस्थाओं और के जरिए से साहित्य एवं समाज सेवा कर रहे हैं। और साहित्य की सेवा में आप लिखकर या किताबों की संख्या बढ़ाने में उतना विश्वास नहीं रखते जितना साहित्य में रुचि जगाकर साहित्यकारों की नई जो है पौध को खड़ा करने में विश्वास रखते हैं। उससे भी विश्वास अधिक लिखी जा रही बुक्स जो है, जो लिखी जा रही कोई साहित्य है, उनको परिचित कराने के हेतु विशाल पाठक वर्ग को भी तैयार करने का इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। क्योंकि अगर पाठक नहीं होंगे तो साहित्यकार क्या करेंगे, विच इज ऑब्वियसली लाइब्रेरीज में आज जाना लोगों ने बंद कर दिया है, बुक्स लेनी बंद कर दी है। सिर्फ मीडिया की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गूगल बाबा से पूछ लो कि आंसर क्या है। दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, दैट्स ऑल क्रिएटेड बाय सम रिसर्चर्स। लेकिन इसके साथ साथ जो फैक्ट एंड फिगर है वो आपको किताबों से डेफिनेटली एडिशनल मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि गूगल इज ऑलवेज रॉन्ग। इतने साहित्यिक ग्रुप, साहित्य संवाद, उसके प्रकल्प, वीणा संवाद के जरिए गृहिणियों को, स्पेशली वुमेन पावर को, विद्या, चित्र, एक दृष्टि, अनेक के माध्यम से लघु कथा में महारत हासिल करते हुए ये उनको प्रेरित करते हैं। बहुत ही अनुमोदनीय कार्य है जो घर घर में कुछ लघु कथाओं के माध्यम से कोई ना कोई चीज को बताना। तो चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनकी तरफ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है दिवाली में। इस मंच पे आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत अच्छा लगा आज आपने कीमती समय निकाला। वी आर रियली हैप्पी धन्यवाद। आर हियर। जी। धन्यवाद आदरणीय किशोर भाई। जय जिनेन्द्र। दिव्यालय का सबसे पहले आभार व्यक्त कर दूं जो उन्होंने अवसर दिया, और अवसर भी ऐसा दिया है कि 7 समंदर पार किशोर भाई से बात करने का अवसर मुझे मिल गया है। संयोग देखिए कि मैं किशोर कुमार की नगरी से बात कर रहा हूँ आपसे, जिनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। हम लोग किशोरदा कहते हैं। इसके अलावा साहित्य की यदि बात करें तो यहाँ माखन दादा यानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका एक बहुत बहुत फेमस रचना है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कर्मवीर करके एक अखबार निकालते थे। पहले उन्होंने 2 साल जबलपुर से निकाला, फिर जेल हुई बिलासपुर, फिर खंडवा से उन्होंने लगभग 80 साल निकाला, और अभी हाल फिलहाल उनका ये अखबार भोपाल से निकल रहा है। इसके अलावा चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ब्याह कर इस छोटे से कस्बे में आई थी। और में भी थी ऐसी कविताएं। जी 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 जी। तो
साहित्य का, बल्कि शब्द संस्कार में कहूं तो इस भूमि में शुरू से ही है। हमने शंकराचार्य का नाम तो सुना ही है। वो बालक जी, शंकर से दीक्षित जगत गुरु शंकर इसी निमाड़ की भूमि पर ओंकारेश्वर में गोविंद पाद से दीक्षा लेकर बने हैं। यही वो जगह है जहां ओमकार का ओम ओंकारेश्वर में जो आज जगत में पूरा गूंजता है, उस जी, गुरुद्वारे को भी आप देख सकते हैं। ये वही जी, सिद्धरकूट की भूमि है जी, जहां हजारों जैन मुनि एक साथ मोक्ष को जी। प्राप्त हुए। तो मेरा वाह! सौभाग्य आज और बढ़ गया है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। जहां कोटि-कोटि तक, नमन सर। जी जी, जहां तक बात जी, है तो एक बैंक की नौकरी तो मैंने की ही जी, लगभग 40 साल। मुझे लगा कि वो एक ऐसी सेवा है जहां सेवा करने के आपको पैसे दिए जाते थे, लोगों को जी, ऋण उपलब्ध करवाना, लोगों के धन की रक्षा करना, ये सब काम जी, तो करना ही था। इसके साथ साथ साहित्य सेवा की यदि बात करें तो जी, यहाँ पर बहुत अच्छे रचनाकार यहाँ पर हुए हैं, और उनके संपर्क में निरंतर रहने के कारण कविताओं की बात करें, लघु कथाओं की बात करें, कहानियों की बात करें, तो इन सारी विधाओं में मैंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी उसकी प्रस्तुति की, और लगभग तीन तीन किताबों का मैंने संपादन भी किया, जिसमें जी, यहाँ पर स्थानीय जो इलाका है, ये सर निमाड़ कहलाता है, और यहाँ बोली जी, जाने वाली जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो निमाड़ी कहलाती है। तो निमाड़ी जी, की एक किताब है, एक हिंदी की किताब है यहाँ के कवियों की, जी, और एक समीक्षा की किताब है जिनके मैंने संपादन किए हैं। जी, अ, जी, जहाँ तक वीणा संवाद और जी, साहित्य संवाद खंडवा की बात है, तो जी। यदि आपकी इजाजत हो तो हम उस पर भी बात कर लें। डेफिनिटली, डेफिनिटली वीणा संवाद इज़ वेरी यू नो अट्रैक्टिंग विषय क्या मतलब इसका मतलब कुछ डिफाइन कीजिए? जी, जी। वीणा जी, दरअसल इंदौर से मध्य भारत साहित्य समिति जी, लगभग 95 ईयर्स 96 ईयर्स से एक पत्रिका निकालती है, वीणा। और ओके, हाँ, ये समग्र सारे साहित्य के सभी विधाएं इसमें प्रकाशित होती जी, है, और ये जी, सेंचुरी की तरफ बढ़ रही है। उनके जी, संपादक राकेश शर्मा जी का ये आग्रह था कि हाँ, कविताओं पर बात बहुत होती है, लेकिन कहानियों पर कम होती है। कम तो होती है। जी, हमने वीणा संवाद, एक ऐसा प्रकल्प जी, आज से लगभग 7 साल पूर्व शुरू किया, जिसमें हर जी, सोमवार हम एक कहानीकार की कहानी पर चर्चा करते हैं, और ये चर्चा हम व्हाट्सएप समूह के माध्यम से करते हैं। तो उससे होता ओके, ये है जैन साहब कि जिसको जब समय मिले वो उस कहानी को पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया सोमवार तक दे सकता है, या उसके बाद भी जी। दे सकता है। ये और ऑनलाइन इन होती है जी? सभी, जी, ऑनलाइन होती है चर्चा? व्हाट्सएप ग्रुप पे औ वो हम व्हाट्सएप पे अच्छा, साझा करते हैं, और वो लोग ऑनलाइन पे व्हाट्सएप पे हमको भेज देते हैं प्रतिक्रिया। ठीक, ठीक, परफेक्टली हाँ, फाइन। या जी, प्राप्त प्रतिक्रियाएं हम कहानीकार तक भेज देते हैं, उसके साथ साझा करते हैं। और जी, हमने आपके यहाँ वंदना मुकेश हैं यूके में, उनकी कहानी जी, पर चर्चा, सुधा ओम डिंगरा यूएस, उनकी कहानी पर चर्चा की, अरुणा जी, प्रजापति ऑस्ट्रेलिया, उनकी कहानी पर चर्चा की, और क्या हिंदुस्तान के बात तो कई रचनाकारों पर हमने चर्चा की वीणा संवाद जी, में। हमारा जी, हमारा किशोर भाई ये उद्देश्य है कि कोई भी रचनाकार समीक्षक के लिए नहीं लिखता, पाठक के लिए लिखता है। और पाठक के लिए, हमारे जी, पास इन माध्यमों से विशुद्ध पाठक हैं, जो कोई जी, गृहिणी भी है, कोई नौकरीशुदा भी है, कोई और काम भी छोटा-मोटा अपना व्यापार करती हैं, ऐसी जी, अधिकांश महिलाएं और हमारे भाई जी, बंधु हैं। तो जी, हमारा उद्देश्य विशुद्ध पाठक उपलब्ध करवाना, विशुद्ध पाठक तक रचनाओं को पहुंचाना, और उनकी पहचाना, प्रतिक्रिया को रचनाकार तक, कहानीकार तक पहुंचाना, ये हमारा जी, उद्देश्य पिछले 7 साल से हम सफलतापूर्वक करते आए हैं। जी, अति जी, सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत का काम है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी रचनाएँ आज की तारीख में लिखी जाती हैं, आपने देखा होगा साहित्यकारों में, उसमें
सिर्फ रोचकता को मद्देनजर रखते हुए, ताकि लोगों का सिर्फ ये जो है ना अटेंशन जो है बढ़े और पाठक ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसमें टोटली कहानियों को लेकर बहुत मिसलीड किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है कि आपकी जो कहानियाँ हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई होती है कि ये कहानी विचार गोष्ठी के लायक है, आगे बढ़ाने के लायक है या नहीं है? किसने लिखी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हाउ यू मैनेज दैट? देखिए हमने अ, विचारधाराओं की जहां तक बात है, हमारा बड़ा समावेशी विचार है। हम जी, मतलब उन पत्रिकाओं को जो तथाकथित वाम कही जाती हैं, लेफ्टिस्ट कही जी, जाती हैं, या उन पत्रिकाओं से जो माध्यम मार्गी कही जा सकती है, या जी, जो दक्षिणपंथी कही जाती है। हमने सारी पत्रिकाओं से अच्छी कहानियों का जगत समय समय पर चयन किया। हमने खुद उसको पढ़ा, और जी, हमने सब तरह की कहानियों को हमारे पाठकों जी, तक परोसा है। और हमने जी, ये देखा है कि अच्छी कहानी किसी भी विचारधारा की हो, अंततः कहानी का, रचनाकार का, साहित्य का उद्देश्य आम आदमी जी, होता है, कॉमन मैन होता है, उसका जी, वेलफेयर होता है, उस तक उसकी बात पहुंचाना होता है। और आप जी, किसी भी विचारधारा से आए, अंततः आपकी कहानी, आपकी बात उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, वो एग्ज़ैक्टली। आप तक पहुंचाने का काम करती ही है। ये हमने जी, महसूस किया, इसलिए हमने किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं रखा कि हम नहीं, इस ओके, विचारधारा को ही प्रश्रय देंगे या उस विचारधारा को। सभी का स्वागत है, और हम करते भी हैं। हमने हर तरह की विचारधारा की कहानियों को हमारे यहाँ पढ़े और उनको साझा किया, उस पर विचार भी हमने दिए। और हाँ, विचार की बात यदि आती है आदरणीय किशोर भाई, तो हम बता जी, दें कि हमने ये स्पष्ट कहा है कि जी, कहानीकार से यदि आपकी असहमति भी है, तो उसका भी जी, स्वागत है। क्योंकि वंडरफुल, हमारे लोकतंत्र का, हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे साहित्य का उद्देश्य जी, यही है कि वो जहां भी विसंगतियां हैं, जहां भी कुछ बात है, उसको इंगित करे। वो तो है ही, लेकिन आपकी कहानी से यदि असहमति है, आपकी रचना जी, से असहमति है, तो उसको भी साझा करें, और वो भी हम कहानीकार तक, रचनाकार तक यथावत पहुंचाते हैं, मूल स्वरूप में ही पहुंचा देते हैं। और अब तक हमको जो रिस्पॉन्स मिले हैं, हमको जो जी, प्रतिक्रियाएं रचनाकारों की, और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उनने जी, प्रसन्नता ही जाहिर की है। वंडरफुल, वंडरफुल। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान के पास मतलब टाइम बहुत है, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें वो सोच सके कि चलो मैं अच्छी चीज़ें पढूँ, उसको विचारूँ, फिर उसके बाद उसको बाँटूँ। और ये कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें इंसानों की मेंटालिटी जो है, उनकी जो टोटल रहने की कला है, उसमें सुधार आ सकता है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ प्रेज़ेंटिंग। पर इसके साथ-साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं कि ये, जैसे मैंने कहा, रोचक कहानियाँ, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा लोगों का होता है, लेकिन आपके पास कभी ऐसी भी जो आई है टास्क, जिसमें आप चाहते हैं कि देखो मुझे कोई सच्ची जीवनी लिखनी है किसी की। सपोज़ करो कि ऐसे जैसे आपने नाम मेंशन किए हैं, आपके एरिया में बहुत बड़े-बड़े कथाकार, कहानीकार हुए हैं, या कोई ऐसे महावीर वीर योद्धा हुए हैं। तो कभी ऐसा भी रुझान आपका रहा है कि जिनके बारे में आपने टोटल रिसर्च करके कहानियाँ लिखी हो? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो कहा, हमारे पास 2 बड़े पात्र हैं इस जगह से। एक यहाँ के लोकल रॉबिन हुड कहलाते हैं, टंट्या मामा। ओके, तात्या वो टोपे जी। हाँ, उनको यहाँ का रॉबिन हुड कहते हैं। और वाह! एक हैं अभी कारगिल युद्ध में एक शहीद हैं। तो वो 2 इस जनपद से गए, और इन दोनों पर हमारे 2 बड़े रचनाकारों ने दोहे में पूरी किताब लिखी। क्या दोहे बात में। है! वाह! जी, मतलब पूरा छंद में 13-14, 13-11, और इस तरह से आप लोग देखेंगे तो हमने उस पर भी विस्तृत चर्चा की। हमने जी, जी, हमने एक श्रृंखला में उनको साझा किया और लोगों तक जी, पहुंचाया। और लोगों की दैनिक प्रतिक्रिया हमको जो मिली,
वो हमने रचनाकार तक पहुंचाई। तो इस बहाने हाँ, एक रचना ने जन्म लिया, एक पाठक और एक समीक्षक ने जन्म लिया, और साथ ही साथ हम अपनी विरासत से, चाहे वो कारगिल के वीर हो, चाहे टंट्या मामा जैसे आज से 400 साल पहले के रॉबिन हुड हो, उनकी भी जी, हमने चर्चा की। जी, 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 ओके। तो इसके लिए फिर आपको मतलब अ, टोटल जो डेडिकेटेड पीपल हैं, जो इसके लिए कहानीकार हैं, वो क्या अपने कार्यकाल से निवृत्त होकर इसमें जुड़ते हैं या कोई ऑनगोइंग सर्विस में भी लगे हुए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, इससे दरअसल हमारा अपना जो समूह है, वो निरंतर शोध परक काम ये करता है कि कहाँ, किस तरह की कौन सी अच्छी रचनाएं हैं। फिर चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे हर तरह का। वीणा संकल्प के अलावा भी हमारा एक और समूह है, लघु कथा शोध केंद्र समूह। उसमें जी, हम क्योंकि जैसा कि आपने अभी इंगित भी किया, आपने इशारा किया उस तरफ, आपने बहुत साफ जी, संकेत दिया कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय आप लंबी कहानियों का या बड़े-बड़े लेखों का समय नहीं है। लोगों के नहीं है। पास इतना समय नहीं है कि वो बड़ी रचनाएं पढ़ें। तो तब हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प है जो बहुत प्रभावी भी है, वो है लघु कथाएं। लघु कथाएं जी, जो कम शब्दों में अपनी बात कह जाए, जिसको ये कहें कि वो स्वरूप उसका वामन है, लेकिन बात उसकी विराट हो। तो वामन में जी, विराट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो लघु कथाएं हैं। तो हम जी, लघु जी, कथाओं पे भी लगभग 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, और जी, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस इलाके में लगभग जी, 7 या 8 लघु कथा की किताबें पब्लिश हो चुकी है पिछले 2 सालों में, वाओ! और वेरी गुड। तो जिसमें ये अधिकांश गृहिणियों की थी, जी, हमारी नारी शक्ति की थी। क्या बात है! क्या बहुत ही और अनुमोदनीय कार्य किया जी, है और आपने। दो तो दो लघु कथा संग्रह हमारी अपनी यहाँ की लोकल डायलेक्ट, लोकल बोली जो निमाड़ी कही जाती है, उसमें 2 लघु कथा संग्रह निकल चुके हैं, जिनको बहुत जी, सराहा गया। वंडरफुल। तो क्या ये करिकुलम में भी जाने की संभावना है कि लाइब्रेरी की शान बढ़ाएँगे? नहीं, एक और सूचना आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जी, पहले एमपी में सिर्फ 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। एक तो जी, उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी और एक सागर। लेकिन जस्ट अभी या रिसेंटली यहाँ के सूबे की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने खरगोन में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, और उसका उद्देश्य यही रखा है कि वो जी, यहाँ की बोली को लेकर, यहाँ के साहित्य को लेकर, यहाँ के साहित्यकारों को लेकर वो निरंतर जी, काम करे, शोध पर काम करे, और उनके जी, काम को पाठ्यक्रम में भी, सिलेबस में भी शामिल करें। ये चल रहा है। वंडरफुल। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। या हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा एक स्कोर जो है, गोल अचीव करने वाली बात है एक राइटर के लिए भी, और पाठकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है उनको मिला, क्योंकि जी ये जी। कहानी को एक सूत्र में बांधकर उनके सामने पेश करना और उसके ऊपर उस विषय को आगे लेके जाना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य लेखकों ने किया है। सर, आप जो इस टाइम पे साहित्य समाज और आज के साहित्यकारों से आपकी मतलब क्या अपेक्षाएं होती हैं? मतलब व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम, जो साहित्यकार हैं, जो भी रचना लिखते हैं या सामाजिक है, इसमें कई टॉपिक्स आ जाते हैं। समाज का आ जाता है, धार्मिक आ जाता है, लोग तोड़ मरोड़ के कई सारी ऐसी कथाएं लिख डालते हैं जिसमें मतलब खुद का भगवान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ। तो आपकी क्या अपेक्षा है जिसके लिए इंसान ब- पुट ऑफ भी हो जाता है कि देखो ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं? देखिए सर, यदि आप कहानियों की बात करें, लघु कथाओं की बात करें, साहित्य रचने की बात करें, तो साहित्य आपकी एफआईआर नहीं है, कि या आपकी कोई डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है कि मशीन ने फाइंडिंग दी और वैसा का वैसे ही लिख दिया, या आपने जो हुआ वही घटनाक्रम आपने थाने में दर्ज कर दिया। साहित्य में आपके फैक्ट 20% और फिक्शन 80% तो होगा ही। आपको कहानी बुनना है, आपको कविता बुनना है, तो फैक्ट और जी, फिक्शन का एक बहुत अच्छा सामंजस्य, एक तालमेल तो रखना ही होगा। जी, लेकिन लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि साहित्यकार का अंतिम उद्देश्य एक आम आदमी, एक व्यक्ति है,
जिसके लिए वो लिखता है, जिसके उत्थान के लिए, जिसकी पीड़ाओं को शब्द देने के लिए लिखता है। और मेरी सारे रचनाकारों से यही अपील है, और वो कर भी रहे हैं कि वो जी उन्हीं की बात रख भी रहे हैं। इस जी मामले में यहाँ पर व्यंग्यकार भी हैं जो अपने जी। तंज से, अपने व्यंग्य से, अपने सटायर से हाँ हाँ। वो अपनी बातों को, भले ही उन्हें सत्ता जी के विरुद्ध खड़े होकर बात करना हो, वो बड़ा दम से हाँ हाँ। करते हैं अपनी जी कविताओं और खासतौर से नवगीतों के माध्यम से। नवगीत भी एक जी बहुत बढ़िया विधा है जिसमें जी नए बिंब, नई बात और नया विधान आया है। जी अब तक आप मतलब भजन गीत और उसमें ही रमे थे, लेकिन नवगीत उससे एक कदम आगे बढ़ के आज की बात करता है, आज के लोगों जी। की बात करता है, और खड़े होके आंख से आंख मिलाकर बात करने की बात करता है। तो ये राइट टू वो स्पीच मतलब ये एक, अब कोई इसमें डर तो नहीं है राइटर को कि मैं लिखूं कि ना लिखूं, मेरा और मेरे परिवार का कल क्या होगा, नहीं करता ही ऐसा नहीं। डर तो नहीं है सब राइटर्स में। नहीं नहीं, थैंक गॉड कि यहाँ पर कम से कम ऐसा माहौल नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ पर इतनी फ्रीडम है और लोग लिख भी रहे हैं, और हर तरह से लिख रहे हैं। बल्कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से लिख रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि थोड़ा सा लिखने वाले कंट्रोल करें। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो उन्होंने तो छूट दे के रखी है, और बहुत अच्छी छूट वंडरफुल। दे के रखी है। जी जी लगे हाथ में एक और बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यहाँ खंडवा जी में भी आइसेक्ट एक बहुत बड़ा समूह है। उन्होंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खोल चुके हैं लगभग 6-7 साल से। और वो भी सारी चीजों के अलावा साहित्य पर भी बहुत ध्यान देता है। और उन्होंने एक पीठ बनाया है जिसका नाम वनमाली सृजन पीठ है। और राइट। संयोग से उसे मैं ही देख रहा हूं, और जी हम उसमें सारी विधाओं के साथ साथ जी। कला संस्कृति के साथ साहित्य को भी शामिल कर रहे हैं। और वनमाली स्टैंड्स फॉर प्रकृति, लाइक जी 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 ट्री जी आप प्लांटेशन एंड अदर थिंग। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बताएं तो हमें, हमारे जो लिसनर्स दरअसल हैं ग्लोबली दरअसल आपको सुना है, उनके लिए बहुत ही। वनमाली, वनमाली यदि आप शब्द कहते हैं तो उसके डिक्शनरी मीनिंग तो आपने ठीक बताया, लेकिन जी दरअसल इनके प्रमोटर हैं डॉक्टर संतोष चौबे जी। उनके पिता जी। शिक्षाविद थे और साथ ही साहित्यकार थे, और वो वनमाली उपनाम से लिखते थे। जगन्नाथ ओके। प्रसाद चौबे जी वनमाली उपनाम से लिखते थे। और उन्हीं की क्या बात। स्मृति में डॉक्टर संतोष चौबे ने, उनकी 6 यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, और जी सारी यूनिवर्सिटी में वनमाली सृजन पीठ उन्होंने स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत कम से कम 50 वनमाली सृजन केंद्र भी काम कर रहे हैं। और वो वाह। मूलतः साहित्य की सभी, और उनका खास उद्देश्य यह है कि हमें युवा लोगों तक साहित्य पहुंचाना, साहित्य की उनमें रुचि जगाना, और उनमें जी। लेखन की प्रवृत्ति पैदा करना, ये काम करते हैं। और इसके लिए एक इट्स बड़ा वेरी पुस्तक, चैलेंजिंग, बहुत इट इज चैलेंजिंग कार्य है ये, उनके इट इज उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा करना। किसी को मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने देखा है स्पेशली यूरोप में हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो आपको टोटली एटलीस्ट 80% जो ट्रैवलर्स है ना उनके हाथ में बुक होगी। यहाँ पर ट्रेडिशन है, मतलब अब तो किंडल जो छोटा जी 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 जी। सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक लेके भी घूम रहे हाँ जी। हैं, क्योंकि वाईफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुक तो मैंने शुरू से ही देखी है। लेकिन भारत में ये चीज बहुत कम देखने को मिली है। अगर मैक्सिमम देखा है तो या नावल हो गए, या जैसे मनोहर कहानियां जैसी कोई ना कोई रुच ऐसा कुछ होगा। तो जी ये जी। प्रवृत्ति पैदा करने का कैसे कार्य आप, बहुत कठिन मारा गई। नहीं, उसके लिए ये जो है एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये पिछले 6 साल से चल रही है। और पहले साल तो किताबें बांटना पड़ी, लिटरली देना पड़ी लोगों के हाथ में। लेकिन अब ओ, ये हालत है कि लोग लोग मांगते किताबें हैं, आगे बढ़ के खरीदने लगे हैं, खरीदने लगे खरीदने हैं। लगे हैं लोग। और जी। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि बंगाल, बिहार में, झारखंड में ये आलम है कि गृहिणी जब किराना सामान की मंथली लिस्ट बनाती है तो उसमें नीचे नई 3 किताबों के नाम भी, 4 किताबों के नाम भी मेंशन करती है। ये वहां शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है, लेखकों के लिए भी, रचनाकारों के लिए भी, ओके पब्लिशर्स के सर। लिए भी।
सलूट यू सर, सलूट यू। ये एक पुनर्जन्म हुआ साहित्य का, जी, आपकी जनरेशन के माध्यम से ये ऐसा, यू नो, आई मीन आई वुड फील दैट यू गाइस आर लाइक अ वॉरियर। एक ऐसा आपने वो उद्देश्य पकड़ा है जिसमें लोगों को रुचि जागे, और जी, कितना प्योर उद्देश्य है ये। अपने आप में कहते हैं कि विद्या विचारी, ये तो परोपकारी। विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और ये नेत्र हर एक इंसान के पास हो तो पूरे समाज का, पूरी दुनिया का भला हो सकता है। तो जी, विद्या को तो बिल्कुल। विचारना ही चाहिए, और विचार है तो विकास है। तो ये एक जी, बहुत बड़ा बिल्कुल, कार्य। बिल्कुल। और अगली पीढ़ी को देने के लिए हम अगली पीढ़ी को दोष तो बहुत जल्दी दे देते हैं सर, लेकिन क्या हमने ये अगली पीढ़ी को पुस्तक संस्कार दिए हैं? क्या आपको जान के बहुत खुशी होगी, अभी मैं चर्चा आपसे कर रहा था, मेरा पोता क्रॉयडन में है सर, 8 साल का है, ये उसकी 200 किताबों की लाइब्रेरी है इस अरे छोटेपन वाह! में। किस लैंग्वेज में? इन इंग्लिश? इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश, वहां तो इंग्लिश है, लेकिन हिंदी सीख रहा है और बहुत जल्दी हिंदी किताबें भी वो पढ़, उसका अपने लाइब्रेरी का नाम भी उसने दिया है, अव्यन का किताब घर, उसके खुद के नाम वाह! से, अव्यन का क्या बात किताब है! घर। तो बहुत। कम से कम मैं एक बीज कैसा तो महसूस बोया ही होता है। है दादू को? दादू जी, को कैसा महसूस होता है ये अ, परंपरा आगे बढ़ी? आप अपनी सर फीलिंग बताइए। 112 इंच सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 112 इंच तो बन गई बात। दैट्स इट, डन। ये तो बहुत बढ़िया। जी, जी, तो सर आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी कोई अपनी रचना, कुछ इसके बारे में आ, हमें। अभी आपके यहाँ तो खैर सिंगल डिजिट में टेम्परेचर होगा, हम लोग 40 के आसपास पहुंच चुके हैं यहाँ। तो मैं अच्छा थोड़े तपते हुए दोहे, गर्मी के दोहे दो चार आपके सामने पढ़ देता हूं। तो जी। आप उसका दोहे का आनंद लीजिएगा कि सूरज का पहरा कड़ा, सड़क पड़ी बेहोश। हाँ। सूरज का पहरा कड़ा, सड़क जी। पड़ी बेहोश, बेहोश। सन्नाटे के साये में हवा हुई मदहोश। ये हाँ। चित्र है सर, सूरज यदि ऊपर है तो कोई बाहर नहीं निकलता, और कोई बाहर नहीं निकलता, सड़क बिल्कुल ऐसी सुनसान लगती है जैसे बेहोश पड़ी हो, और जी। पूरा सन्नाटा छाया रहता है। लेकिन लेकिन गर्म हवाएं तो बिल्कुल अपनी मदहोशी में चलती है। तो सूरज का पहरा कड़ा, सड़क जी। पड़ी बेहोश, सन्नाटे जी। के साये में हवा जी। हुई मदहोश। और अगले में बेहोश। तवज्जो चाहूंगा बतौर खास आपके लिए कि हम जी। लोग अभी जीरो वाटर सिटी, स्कैसिटी, वाटर स्कैसिटी पे चर्चा कर रहे हैं। बेंगलुरु हमारे आइडेंटिफाई कर लिया है, बड़ी चिंता है सर हमको। तो सुनिएगा कि पानी पानी चिल्लाए, पानी हाँ। पानी चिल्लाए, सूखे कंठ हजार। पानी पानी चिल्लाए, सूखे कंठ सूखे कंठ हजार। हजार। लाठी जिसके हाथ में, बादल उस दरबार। लाठी जिसके हाथ में, जिसके पास पैसा है सर, टैंकर वहीं जाएंगे पानी लेके। तो लाठी जी। जी। जिसके हाथ में, बादल उस दरबार। और जी। अब देखिएगा एक और चित्र है कि मौसम गिरा मुंडेर से, जी। सूखे फूल के पास। मौसम मौसम गिरा मुंडेर से, छत मुंडेर। से गिर गया। जी। सूखे जी। फूल, गर्मी में फूल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सूखे फूल के फूल। पास। और आसमान गिनता रहा, बाकी कितनी सांस। आसमान कितनी पल्स बची, कितना उसके जिंदगी इन बची है, तरह बाकी कितनी सांस, या बाकी कितनी सांस। और एक सांस, रोहिणी या का जिक्र है कि आंधी गुर्राती रही, फेंके घर घर धूल। हमारे यहाँ सर मिट्टी, आप राजस्थान का पता कीजिएगा, और यहाँ का रेत और मिट्टी यहाँ हवा के साथ बहुत चलती है कि आंधी गुर्राती रही, फेंके जी। घर घर धूल। आंखों में उगने लगे, रातों रात बबूल। आंखों ओ, में, आंखों में चुभने लगती है वो रेत और वो जी। धूल। जी। तो जी। जी। ये दो चार मैंने बड़े तपते हुए दोहे आपके साथ साझा क्या किए सर। बात है, क्या बात है, क्या जी, बात है! जी, ये तो, ये देखिए, गर्मी का मौसम है। ग्लोबली हमारी अपील है हमारे टोटली लिसनर से, और उनके आगे, और उनके भी आगे, कि आजकल गर्मी के मौसम में जैसे हमने दोहे सुने हैं कि आंखों में बबूल उगने लगे हैं, तो पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध जरूर करिए घर के बाहर।
पक्षियों जी। के लिए दाने का प्रबंध ज़रूर करिए, घर के बाहर की ये इनके साथ अन्याय ना हो, कम से कम इनका हक इनको मिलना चाहिए। सो जी, बिल्कुल। दैट्स आवर अपील टू पीपल। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसके अलावा आप अपने कोई लघु कथाओं के बारे में कोई सिनॉप्सिस बता दीजिए छोटा-सा कुछ एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड? लघु कथाओं की जहाँ तक बात यदि करें, तो जैसा मैंने बताया कि ये कम शब्दों में बहुत प्रभावी बात कह जाती है। मेरी एक जी, लघु कथा तो सिर्फ 2 लाइन की है सर। और ओके। अब चूंकि पंजाब में इन दिनों दारू की नदियां बह रही है, तो जी, आप यूँ समझ लीजिए कि वो यहाँ भी गाँव-गाँव में वही बहती हुई चली आई है। तो जी, सिर्फ 2 लाइन की लघु कथा है कि जी, पति ने पत्नी से कहा कि दारू के पैसे दे। पति ने किसने? से कहा पत्नी से दारू के कहा। पैसे दे, नहीं तो नरक में जाएगी। तो पत्नी ने कहा अभी कहाँ हूं। सब कुछ कह दिया, जी जी सब कुछ कह दिया, जी। एक एवरीथिंग कि दारू अब कहाँ हूँ? दारूबाज की पत्नी नरक में ही तो रहती है सर। ओह हो! दैट्स ट्रू। कड़वा सच है ये, कड़वा सच जी है। जी तो जी। सर कोई लोकप्रिय लघु कथा मेरे को लगता है आपकी यही होगी, पर एनी अदर? आ, और लघु कथाएं मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, उसके बजाय जो मैं एक समाज नए। को नई जी। दिशा दे, कोई ऐसी लघु कथा जो सोसाइटी के लिए या कुछ ऐसा लिखिए हम जैसे जो है उम्र के चौथे चरण में पहुंचे हुए उनके लिए, यू नो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर सर मैंने एक वो देखा था, विस्थापन देखा था। जी, दरअसल जब बांध बनते हैं तो जी, छोटे मोटे कस्बे, गांव और शहर डूबते ही हैं, चाहे आपके उत्तर में टिहरी गढ़वाल में हुआ हो या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हरसूद में हुआ हो। जी। दरअसल मेरा ननिहाल है हरसूद, और जो पानी में डूब गया है। तो ओह! उसकी लघु कथा मैं आपको एक छोटा सा बताने की कोशिश करता हूं। जी, मामा मुझे बहुत लाड़ करते हैं, शुरू जी, से ही करते हैं, आजकल इंदौर में है। उनका फोन आया था, गोविंद कल हरसूद कोर्ट जाकर जमीन के पैसे लेकर आना है, और हाँ, अपनी जमीन को देखकर भी आना है, आखिरी बार शायद। मामा आए, मामा के साथ हम लोग हरसूद कोर्ट गए। हरसूद से सबको अलग अलग राशि का चेक मिला। उसके बाद हम अपने घर और खेतों तक पहुंचे। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, हर एक ने अपना झोले में जो भी खाने पीने और दूसरा सामान था उसे वहीं पटक दिया, और उस जमीन से एक एक ईंट और मिट्टी का ढेला उठा के अपने झोले में रख लिया। आई एम स्पीचलेस सर, आई एम स्पीचलेस। ये अपनी मिट्टी का दर्द है सर, मिट्टी से जोड़ का दर्द है। आ, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर वाह भी है वाह यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। वाह, मिट्टी तू की ही कदर। मेरी आरज़ू, हाँ, तू हाँ, ही हाँ। मेरी। क्या बात, मिट्टी क्या की जो बात। कदर है जी, वो जो दूर है मिट्टी से, वो ही जानता है कि मिट्टी की वो वैल्यूज़ क्या बेहतर है। जानता है। जी, जी, जी। क्या बात है, क्या बात है। सर आज की तारीख में जो राइटर्स हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी पहले तो ये बताइए कि आपकी कलम की मैंने तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं, आपकी कलम की आवाज़ कब उठी? कैसे उठी? मतलब हू इज़ योर जी जी जी। प्रेरणा स्रोत? आ, बहुत बहुत ही आपने मौजूद सवाल पूछा है, और मैं भी वो यादों के गलियारे में चला गया हूं बरसों पहले। लगभग 50-52 साल पहले की बात होगी। मैं स्कूल में हुआ करता था, और मेरे एक टीचर हुआ करते थे, गौरी शंकर गौर साहब। उन्होंने कहा था 8 सितंबर 1972 को आपको
शिक्षक दिवस होता है तो गुरुजनों पर एक कविता लिखना ही है। मैंने कहा सर मुझे नहीं ओके। आती। तो जो आता हो वो लिखिए आप। तो वो ओके। मैंने पहली बार एक तुकबंदी में कविता लिखी थी सर, और जी। वही मेरा पहला कदम था। मैं आज भी अपने गुरुदेव को याद करता हूँ, प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहां से मेरी कलम शुरू हुई। हाँ, हीरा तराशा है आपके टीचर। बहुत बहुत अनुमोदना सर, आपकी जो परवरिश जिस हिसाब से हुई, जो सात्विकता आप लेके आए हो, ये एक बहुत ही बढ़िया। तो एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आज साहित्यकारों की बाढ़ आई हुई है इस टाइम पे। एवरीबॉडी वांट टू प्रूव देमसेल्फ कि मैं बढ़िया हूँ, किसी तरह मेरी स्टोरी हिट हो जाए, फिर उसके ऊपर कोई फ़िल्म बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर हम मित्र लोग जब चर्चा करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें निकल कर आती हैं, और उसी में ये बात निकल कर आई कि क्या कारण है कि आज 150 साल के होने जा रहे हैं प्रेमचंद, लेकिन उनको आज भी पढ़ा चाहता है। और आपकी 15 दिन पहले की रचना को भी लोग याद नहीं करते। कुछ तो फर्क होगा। तो उनका ये कहना है कि जब तक आप समाज के समाज को न पढ़ो, जब तक आप किताब को न पढ़ो, जब तक आप अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को न पढ़ो, तब तक आप अच्छा साहित्य नहीं लिख पाओगे, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि कभी भी जी, देखिए गृहिणी आपको कच्चा खाना नहीं खिलाएगी, आपको नहीं, कच्चा खाना अपच करेगा। जब तक वो पूरी तरह पक नहीं जाता तब तक परोसती नहीं है। साहित्यकारों को जी, वही धैर्य रखना होगा कि वो जी। अपनी रचना को पकने दे, अच्छे से पकने दे, उतनी धीरज रखे। हालांकि सोशल मीडिया में यह है कि चार विचार आए, जो भी है जमाया और उसको साझा कर लिया, वो ना करें जी, और अच्छे से जी, पकाए। तो हो सकता जी। है हमें अगला प्रेमचंद मिले। हाँ, 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 क्या बात है! क्या बात! जी। बहुत उम्मीद है देखो, लेकिन वो तो एक बहती लहरें हैं, जो कभी वापस आना नामुमकिन। पर देखो भावना ज़रूर रखनी चाहिए, भावना भाव तो डेफ़िनेटली उसका होना। और इसके साथ-साथ आकाशवाणी में आपके द्वारा लिखित कहानी प्रसारित हो चुकी है, तो हमारे जो लिसनर हैं ये बात तो ज़रूर सुनना चाहेंगे कि टेल अस मोर अबाउट इट। ये ऐसी कौन-सी हाँ सर, कहानी जो क्योंकि कहानी काफी बड़ी है। जो जी, कहानियां प्रसारित तो उसको साझा करने के बजाय मैं उन कहानियों पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि इंदौर में एक बहुत बड़ा नाम है कहानियों को लेकर और संपादन को लेकर, सरोज जी, कुमार साहब। तो जी, मैंने अपनी एक कहानी जो श्रीनगर पर थी, श्रीनगर में ब्रिज को कदल बोलते हैं, पुल को जी, ब्रिज को कदल जी, बोलते हैं। और जी, मेरे एक मित्र जब वहां रहे थे, तो जब हम लोगों ने आपस में बात की थी, तो वहां सोसाइटी के बीच भी एक पुल था जो बाद ओके, में जो बाद में कमजोर हो गया। तो मैंने हब्बा जी, कदल करके एक मेरी कहानी आकाशवाणी पे बहुत पहले सरोज कुमार जी ने प्रसारित करवाई थी। उन्होंने कहा आप आइए रिकॉर्ड करेंगे। और जब उन्होंने उन दिनों मेरे को देखा, आज से 40-42 साल पहले, बोले आप तो हुँ, कॉलेज गोइंग हो और आपने ये बुजुर्गों वाली कहानी कैसे लिख दी, और वो भी श्रीनगर जैसे सेंसिटिव। और उनको विषय जी, बहुत पसंद आया कि जैसे दो जी, जगहों को एक पुल जोड़ता है, वैसे ही दो सोसाइटी को जोड़ने वाली जो आपने बात कही है, वो कदल की, वो ब्रिज की, जो पुल की, वो उन्हें बहुत पसंद आई थी। और ऐसे ही एक कहानी मेरी थी, जहाज का पंछी। जहाज का हाँ, पंछी। जी। जहाज का पंछी ठीक वही बात है जो अभी आपने कह दी है कि जी, आप अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से कितनी भी दूर चले जाओ, आप लौट के वहीं आओगे। जहाज का ओके, पंछी पुनी जहाज पर आवे। वो पूरे जी, समुद्र का चक्कर लगा लेगा लेकिन आएगा अपने जहाज पर, अपने जहाज डेरे। पर ही आएगा। जी, ये जी, दोनों बहुत अच्छा। कहानियों का मैंने आपको जीस बता दिया है, जी, ताकि जी, हमारे बहुत अच्छा। थैंक यू सर। श्रोताओं के पास भी बहुत ही बता सकें। जी, समय की नज़ाकत समझते हुए मैं आपसे डेफ़िनिटली हमारे जो लिसनर्स हैं, ग्लोबली सुन रहे हैं आपको, उनके लिए संदेश लेना चाहूँगा कि अपनी कलम की गुस्ताखी अगर करें तो कब, कैसे और सदुपयोग कैसे किया जाए? तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
तो देखिए अभी कविता, कहानी, लघु कथा ये तो चल ही रही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी विधा चल रही है कथेतर, कथा से इतर, गद्य। तो उसमें आपके यात्रा संस्मरण हो सकते हैं, यात्रा जी, वृतांत हो सकते हैं, संस्मरण हो सकते हैं, डायरी हो सकती है। होता यह है कि जब आप अपने बसेरे से दूर हो तो आप अपनी एक डायरी लिखते हैं। आप किससे बात करेंगे? आप डायरी से बात करते हैं, आप उसको हाँ, हाँ, कर देते हैं। ये इतनी जी, बढ़िया विधा है। या आप ऐसे एक अपरिचित समाज में मूव कर रहे हैं जहां जो आपसे बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता, उसमें आपके अनुभव वो आपके संस्मरण हो जाएंगे। या आप जब यूरोप में भ्रमण करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह पे जो देश बदल जाते हैं और उनके संस्कृति बदल जाती है, तो आप अपने ट्रू, यात्रा वृतांत, मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप इन कथेतर विषयों पर जरूर ध्यान दें और इन पर जरूर लिखें। और हो सके तो देवनागरी में भी लिखें, रोमन में लिख लें तो अच्छा ही है, वो तो बड़ी बात है। एक जी। ग्लोबल आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन जब आप जिस महाश्वेता भाषा में भी लिखी, लिख लिख सकते हैं उनकी क्षमता के हिसाब से, जी बिल्कुल, टॉपिक को ऐसा लेकर लिखें, उसकी ट्रांसलेशन तो हो ही सकती है हो कभी, सकती है। उसमें कोई। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सर। जी, तो मैं वंडरफुल महाश्वेता मैसेज। देवी का बता रहा था कि उनको जी, तो कई अवार्ड मिले, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। उनसे पूछा कि आपको सबसे बड़ा अवार्ड सबसे करीब दिल के कौन सा लगा? तो उन्होंने कहा कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट के अपने घर पहुंची और वहां एक महिला ने मुझे स्टील के एक ग्लास में गांव की माटी भर के गिफ्ट किया, भेंट दिया। ओके, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ही यही है कि मेरी माटी, जी, मेरी माँ मेरा सम्मान कर रही है। वंडरफुल, वंडरफुल मैसेज। ये भावनाएँ हैं जी, आज इसको बयान करना तो ठीक है, लेकिन इसको महसूस ही किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जी आप बिल्कुल। उसको ट्रूली डिस्क्राइब करने के लिए सम टाइम वर्ड्स जो है ना, वो इकट्ठे कर पाना भी एक बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन सी बात हो जाती है। सही तो कह रहे हैं आप। आज के समय के हिसाब से इसको सम अप करते हैं। ये आज के प्रोग्राम में हमें जो बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री गोविंद शर्मा जी जो खंडवा से हैं, किशोर कुमार की पावन धरती, और बहुत ही नोन एरिया फॉर जो राइटर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने इतिहास को पूरी तरह इंसाफ दिया है अपनी कलम के माध्यम से। तो कहते हैं कि लिखना जो है ना, वो एक व्यसन नहीं होना चाहिए कि आप लिखें, वो बिके और उसके बाद आपका आमदन शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों को आप किसी तरह का रॉन्गली गाइड भी कर सकते हैं। एक बार जब आपका ट्रस्ट बन जाता है, तो हर विचार दूसरों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है? समुद्र की तरंग उठती है और उसी में विलीन हो जाती है। वी ऑल नो अबाउट इट। विचार की तरंग उठती है और उसी में विलीन हुई। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? दिस इज़ ऑलवेज़ वी नो ऑल अबाउट इट, कि जी, ये जी। एक स्वाभाविक। ऐसा उस तरंग को व्यापक बनाने का प्रयत्न क्या अस्वाभाविक नहीं है? हमारी दुनिया में विचारों का इतना अधिक संघर्ष जो है, इतना अधिक संघर्ष, वो हमें उसका टकराव हो जाता है, और अब हम निर्विचार की ओर जाना कई बार अच्छा लग जाता है जी, कि हम क्या करें, अब विचार कैसा करें, क्या ना करें। तो उसकी तरफ जाना जो है, वो अच्छा लगने लगता है। होना और निर्विचार होना निस्तरंग समुद्र की अवस्था है। शांत समुद्र रहे, ये काम्य है। तरंग और तूफान सदा काम्य नहीं होते। तो वाह! इस तरंग को चलते ही रहना चाहिए। इस तरंग को कभी रुकना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड इसमें सात्विकता हो, दूरंदेशी हो, इसमें टोटल जनहित के लिए कोई ना कोई ऐसा संदेश हो। इसी के साथ-साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते, कहते कि वक़्त से वक़्त की क्या शिकायत करें? वक़्त ही ना रहा, ये तो वक़्त की बात है, आए तो जाना ही पड़ेगा। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ। एक बार फिर शर्मा साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपसे आपके और टॉपिक्स के बारे में विचार गोष्ठी करने का सौभाग्य मिलेगा। वी विल बी रियली हैप्पी टू टॉक टू यू इन फ्यूचर। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय धन्यवाद जिनेंद्र, बहुत-बहुत। जय भारत। जय हिंद।